जब संपूर्ण भारत मुगलों के अधीन होता जा रहा था, मुगलों की तलवारें मासूम और निर्दोष प्रजा पर अत्याचार जजिया कर लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा था, तब मुगलों के उस अंधियारे को चीरता हुआ वीरता का एक सूर्य उदित हुआ, जिन्होंने मुगल सत्ता को लगभग संपूर्ण भारत से उखाड़ फेंका और पुनः हिंदू राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष थे हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 फागुन मास शुक्ल पक्ष 1687 विक्रम संवत को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। शिवाजी महाराज के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना में सेनापति थे। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुण सिखाए थे। माता जीजाबाई ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था। जब शिवाजी 15 वर्ष के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किलाबंदी का खेल खेला करते थे। जैसे जैसे शिवाजी महाराज बड़े होते गए, वैसे वैसे शिवाजी महाराज पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आ गईं। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी महाराज की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 16 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते शिवाजी महाराज ने तोन, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी महाराज की शक्ति देखकर आदिल शाह घबराने लगा। उसकी सेना में शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले सेनाध्यक्ष थे। उसने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए शाहजी को बंदी बना लिया। यह देखकर शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से युद्ध नहीं किया, लेकिन इस दौरान शिवाजी महाराज अपनी सेना को मजबूत किया और देश मुखों को अपने साथ जोड़ा। शिवाजी महाराज ने एक विशाल सेना तैयार कर ली। सेना को 2 अलग अलग गुटों में बांटा गया। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल्क के पास थी। उस समय शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने भेजा। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसका मकसद शिवाजी को बाहर लाना था। शिवाजी महाराज को जब पता चला तो वे अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आए। शिवाजी महाराज ने अफजल खान से छापामार युद्ध लड़ा। अफजल खान को जब पराजय नजर आई तो उसने युद्ध विराम कर शिवाजी महाराज के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। अफजल खान शिवाजी महाराज को मारना चाहता था, पर शिवाजी महाराज उसकी मंशा भाप गए थे। शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने उसके शिविर में पहुंचे। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने के बहाने चाकू से मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने लोहे से बना कवच पहन रखा था, जिससे चाकू शिवाजी महाराज को नहीं लगा। लेकिन साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी महाराज ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जौहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई योद्धा न बचा तो उसने औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब ने विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाहिस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेजा। शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में शाहिस्ता खान शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर भी कब्जा कर लिया। जब शिवाजी महाराज को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने 400 सैनिकों के साथ बाराती बन पुणे गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाहिस्ता खान की सेना आराम कर रही थी, उस समय शिवाजी महाराज की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी महाराज ने शाहिस्ता खान की 3 उंगली काट दी। शाहिस्ता खान भाग निकला और युद्ध में पराजित हुआ। इस जीत से शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शाहिस्ता खान ने जो तबाही मचाई थी उसका प्रतिशोध लेते हुए शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज की सेना ने सूरत पर जीत हासिल की। इस हार से खिन्न होकर औरंगजेब ने दिलेर खान और राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने भेजा। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान तथा यूरोपीय शक्तियों तथा छोटे छोटे सामंतों के साथ आक्रमण किया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी। हार की संभावना को देखते हुए उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा। 1665 में हुई संधि में शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने होंगे। बालाघाट और कोंकण शिवाजी को मिलेंगे। इसके बदले उन्हें 40 लाख खून अदा करने होंगे। प्रतिवर्ष 5 लाख का राजस्व भी देना होगा। शिवाजी महाराज स्वयं औरंगजेब के दरबार में
होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को दरबार में खिदमत करनी होगी। बीजापुर के खिलाफ मुगलों का साथ देना होगा। सन 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से भेंट के लिए उन्हें आगरा बुलवाया, जिसे शिवाजी महाराज ने स्वीकार कर लिया। शिवाजी महाराज 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए। दरबार में शिवाजी को उचित सम्मान न मिलने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी महाराज व उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी 15 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर निकल गए और मथुरा पूरी होते हुए 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। शिवाजी ने मुगलों पर पुनः आक्रमण कर अपने सभी 30 दुर्ग औरंगजेब से जीत लिए। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खान को भेजा, पर दोनों शिवाजी के हाथों मुंह की खानी पड़ी। 1668 में शिवाजी की भेंट छत्रसाल से हुई। छत्रसाल शिवाजी की सेना में शामिल हो जाते थे, लेकिन शिवाजी ने उन्हें स्वतंत्र रहकर स्वतंत्रता के लिए लड़ने का मन देते हुए कहा, करो देश के राज छतारे, हम तुम कबहू नहीं न्यारे। दौड़ देश मुगलन को मारे, दपटी दिल्ली के दल संघारे। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतही तुमको हम राखे, तो सब सुयश हमारे भाषे। शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को अपना छोटा भाई मानते हुए उन्हें अपनी एक विशेष टुकड़ी दी। 2 साल रुककर शिवाजी से युद्ध कला सीख 1670 में छत्रसाल लौट गए। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुआ था। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया, पर 12 दिन बाद शिवाजी महाराज की मां का स्वर्गवास हो गया। इस कारण 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना को उद्घोष किया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। शिवाजी महाराज ने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने अपने 2 सेनाध्यक्षों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, जहां दोनों शिवाजी से पराजित हुए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कर्नाटक, बम्बई के दक्षिण कोंकण, तो भद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र मैसूर, बेलारी, चिनूर तथा चिंजी पर अधिकार किया। संपूर्ण दक्षिण भारत पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर 50 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। शिवाजी महाराज ने मुगलों को इतनी हानि पहुंचाई कि कुछ वर्षों बाद मुगलों का अंत हो गया। उनकी सीमा सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा।